अभी जो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, हो सकता है ये आप लाइफ में पहली बार देखो और आप जो है देने वाले हो बीपीएससी 4.0 की एग्जामिनेशन। तो ये जो चीज़ है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आपका माइंडसेट चेंज होगा इस परीक्षा को लेके एंड उसी के साथ साथ खास तौर पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके वो आपको कंप्लीटली सिखा देगा आपको यहाँ पर कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए खास पेशकश आपकी यहाँ पर ब्रॉट यू बाय, यहाँ पर आपको दिख रहा है साइको प्रोफेसर। तो आपने यहाँ पर अभी जो आपने करना है वो करना है यूनिट वाइज PYQs TRE 1 से लेकर 3 तक के। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कौन सी एग्ज़ाम की, हम बात कर रहे हैं आपकी शिक्षक भर्ती की BPSC TRE साइकोलॉजी की। आपकी ये नई PYQ ई बुक है जिसके अंदर आप जो है अब लगाएंगे कैसे सवाल, अब आप लगाएंगे यहाँ पर यूनिट वाइज सवाल। और ये अब ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप इस माध्यम से प्रिपेयर करेंगे तो आपको जो है PYQs लगाने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको अलग अलग चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह हर यूनिट से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं वो आपको सारा का सारा आइडिया मालूम रहेगा, जैसा कि अभी आप देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको ऑर्डर करना, इस PYQ बुक के सभी आपके 10 यूनिट के सेट, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो कि कैसे आपको ये PYQ ई बुक का जो पूरा सेट है वो आपको मिल जाएगा। अब इसको जो मेडअप किया गया है, बनाया गया है किसके आधार पर, वो बनाया गया है आपके UGC नेट की यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 के आधार पर, ताकि आपको जो है हर यूनिट से, हमने इसको चेक किया है प्रॉपरली थॉरोली, हर यूनिट से आपको सवाल बनाए गए हैं जो UGC नेट के हैं। इवन यूनिट नंबर 1 से आया है, यूनिट नंबर 10 से आया है। तो अब आपको जो है एज पर UGC नेट सिलेबस आपने तैयारी करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सवाल आपके आए हुए हैं वो सभी का सभी मिल जाएगा आपको इन सभी यूनिट्स के अंदर। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ आपके 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से, स्टैनली मिलग्राम के बर्थडे से ये जो है ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। तो उसके पहले अगर आप इसको प्री बुक कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर धमाकेदार ऑफर देखने मिलेगा। तो इसको आप बुक करने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके जानकारी लेके अपनी जो PYQ ई बुक का पूरा सेट है यूनिट नंबर 1 का और यूनिट नंबर 10 तक का सारा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप कंप्लीट इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्ट करना है बाइलिंगुअल के लिए तो आप यहाँ पर बाइलिंगुअल भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी जो आप देखने वाले हो ये रहेगी आपकी बाइलिंगुअल। और जैसा कि अभी आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो आएगा वो है TRE 1 का सवाल। ठीक है, TRE 1 में जो सवाल आया है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से। कितने सवाल आए हैं उसका उत्तर भी कहाँ मिलेगा आपको, उसका उत्तर भी मिलेगा आपको इसी किताब के अंदर। ये रहा आपका TRE पहले के अंदर, TRE 1 के अंदर कौन सा सवाल है आपका, ये सवाल नंबर 2 है। क्या आपको मालूम है कि TRE 1 के अंदर यूनिट नंबर 1 से यानी कि मनोविज्ञान का आविर्भाव से अगर हम बात करें तो कितने सवाल आए हुए हैं, वो आए हुए हैं आपके केवल 2। ठीक है, तो जो BPSC ने आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की दी है, BPSC ने जो आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की दी है, सेम वही आंसर की आपको इसके अंदर भी मिलेगी विथ नो चेंजेस। ठीक है, सेम वही आंसर की आपको इसके अंदर मिलेगी ऑफिशियल आंसर की। तो जैसा आपको BPSC पूछेगा आने वाले TRE 4.0 एग्जाम में, इसका इंटरफेस भी हमने इसको वैसे ही रखा हुआ है, ताकि आप जो है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो बाइलिंगुअल, ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर साइमल्टेनियसली साथ साथ में देख सके और आपको सवाल प्रैक्टिस करने में आसानी हो। कैसे करना है, ये सवाल देखना है लगाना है, ये सवाल देखना है लगाना है, आंसर की से मैच करना है क्या सही है क्या गलत है, और लर्निंग लेनी है कहाँ से जाकर, अगेन आपकी NCERT से जाकर। ठीक है, तो ये आपने देखा TRE 1 में। अब देखिए इसके पहले आपके पास उत्तर नहीं था कि भैया क्या होने वाला है, TRE 1 में इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से कितने सवाल आए थे। अब आपको मालूम रहेगा यहाँ पर आपके 2 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जो एक यूनिट मतलब कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है, लो क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा है, ये सब जो चीजें हैं आपको समझ में आएंगी। किसके माध्यम से आपको समझ में आएंगी, इसी यूनिट वाइज PYQ ई बुक के माध्यम से। आपका जो कंसेप्ट है, आपकी जो चीजें हैं वो धड़ाधड़ यहाँ पर क्लियर होंगी, आपको समझ में आएगा हमको क्या पढ़ना है और क्या हमको अवॉइड करना है, एंड उसी के साथ साथ कौन सी यूनिट आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TRE 2 में देखिए, TRE 1 तो देखा आपने, 2 देखेंगे, उसके बाद अब यहाँ पर 3 देखेंगे, यानी हर यूनिट से कितने सवाल कौन सी TRE में आए हैं सारा का सारा आपकी आंखों के सामने होगा इस PYQ यूनिट वाइज ई बुक के माध्यम से। ये सवाल है आपका, इसको आप लगाएंगे, ये सवाल है आपका, इसको लगाएंगे। आपको मालूम पड़ता है दोबारा कि TRE 2 के अंदर आपके यहाँ पर केवल 2 सवाल पूछे गए यहाँ से, यानी कि 2 सवाल तो मिनिमम बन ही रहा है आपकी इस वाली यूनिट से। और अगर आपको बताएं इसका एक प्रो टिप यहाँ पर, इसका जो हैक है वो क्या है, ये कहाँ से लिए गए हैं सारे सवाल, ये लिए गए हैं आपके NCERT के चैप्टर नंबर 1 से।
तो अगर आप चाहते हो आपको आसानी हो तो क्या करना है, आपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 प्रॉपरली पढ़ना है, ताकि आपके जो यूनिट नंबर 1 के सवाल हैं वो आपके यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर होते चले। और आप देखिए, आपको मालूम रहेगा कि यस, यूनिट नंबर 2 से आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम पूछ ही रहा है, 2 बार आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये सेम चीज आपके टीआरई 3 के अंदर हुई है क्या। ठीक है, टीआरई 3 में देखो, और यही वो सवाल है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि अब आपको जो है अष्टांग योग पढ़ना होगा और योग वगैरह के बारे में आपको जानकारी रखना है। पतंजलि के बारे में यम नियम आसन प्राणायाम वो सब भी आपको जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि देखो इंडियन हेल्थ हीलिंग सिस्टम आपको टीआरई 4 के अंदर पक्का आप लिख के रख लो, पूछेगा अष्टांग योग किसने दिया है, आपको वह पतंजलि मार्क करना होगा। ठीक है, और वो सवाल भी कहाँ गिरेगा, वो सवाल भी गिरेगा आपके टीआरई 4.0 और आपकी इस यूनिट नंबर 1 वाली पीवाईक्यू के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाओगे आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा कि अच्छा हमको इस मार्क के द्वारा पढ़ना है। ठीक है, हमको ये करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक थोड़ा सा आपको बताएं हैक एक और यहाँ पर, कि आपकी बीपीएससी ने आंसर की आपकी बहुतया में जो है गलत दी है। ठीक है, अब उसके पीछे कई सारे रीज़न है। यहाँ पर देखिए, बच्चों को पास करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस सवाल का जो आंसर है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी ने गलत दिया है। लेकिन आप हमारी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप साइकोलॉजी कोई वेस्टर्न एग्जाम नहीं दे रहे हो, एज पर बीपीएससी आपको जो है आंसर मार्क करना है। इसीलिए आपकी जो ऑफिशियल आंसर की इसके अंदर पुटअप की गई है वो कैसी है, वो आपकी यहाँ पर जैसा बीपीएससी ने दिया हुआ है वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि आप जो है प्रॉपरली वहां पर मार्क कर सको अगर पूछता है तो। बाकी इसके अंदर क्या चेंजेस है वो हम आने वाली वीडियोस आपको बता देंगे। ठीक है, तो उसको आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है प्री इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा था या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीजें आपको यहाँ पर टीआरई 3 के अंदर पूछ ली गई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो, आप अगर सवाल लगाओगे सारे के सारे 80 सवाल इकट्ठा, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा आपके, कहाँ से क्या हो रहा है कहाँ से क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये जो यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक है आपको देगी एक कंसेप्ट, एक जानकारी कि अच्छा आपको इन एरियाज पे फोकस करना है। अब देखो, आ चुके हैं आपकी यूनिट नंबर 1 में हम। यहाँ पर टीआरई 3 में देखिए आपका जो कट ऑफ है उसके लिए 39, 45, 48 ऐसा आपका कट ऑफ रहा है 3 बार में। एम्पेरिसिस्ट पूछा हुआ है, बिहेवियरिस्ट पूछा हुआ है, ऑब्जर्वेशनिस्ट पूछा हुआ है। ठीक है, अनुभववादी, व्यवहारवादी, अवलोकनवादी, अगेन सेम चीज़ आपको आइडिया मिल रहा है इस किताब से कि अच्छा हमको कौन से एरियाज पे फोकस करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं पर अगर आप कमज़ोर हो तो आप यहाँ पर इनको प्रॉपरली सही से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने सवाल है टीआरई 3 के अंदर, आपके 3 सवाल। क्या आप ये सोच सकते हो टीआरई 4 में कहीं अगर 4 सवाल आ जाएंगे तो कैसे बनेगा आपसे? वो बनेगा आपसे जब आप क्या करोगे, जब आप करोगे यहाँ पर इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस। ठीक है, इन यूनिट वाइज सवालों की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। और ये देखो आपकी उसको आंसर की भी दी हुई है DBNE। अब यहाँ पर देखना है आपको कि बीपीएससी आपको जो ई ऑप्शन है ये भी देता है। ठीक है, आपको यहाँ पर अलर्ट कर दें, आपको यहाँ सचेत कर दें कि आपको ई ऑप्शन भी देता है बीपीएससी, तो वो भी आंसर आपका होता है। और ऐसा नहीं कि 1-2 सवालों में, काफ़ी सारे सवालों के अंदर आपका जो है ऑप्शन नंबर ई सही आंसर रहता है, करेक्ट आंसर रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया? अभी आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि आपके यूनिट नंबर 1 यानी कौन सी है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जो आपकी है मनोविज्ञान का आविर्भाव, उसके अंदर से आपको टीआरई 1 में 2 सवाल, टीआरई 2 में 2 सवाल और टीआरई 3 के अंदर आपको 3 सवाल पूछे गए हैं। मतलब इसका अगर आप एवरेज निकालो 3, 2, 5 और 2, 7, 7/3 आप करो यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 सवाल आपको लगभग यहाँ पर एवरेज के रूप में आपको यहाँ पर पूछ ही रहा है। मतलब अब आपको मालूम पड़ चुका है कि यस, अगर मैं टीआरई 4 के अंदर बैठूंगा या बैठूंगी तो मुझे ये पता है कि ये जो इंडियन साइकोलॉजी वाला पोर्शन है कि किसने क्या दिया, जो बहुत ही बेसिक सवाल है, उनको लिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ से मेरे 2 मार्क्स 2 नंबर मेरे जो यहाँ से हैं काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो सकते हैं। ये अब आपको यहाँ पर आइडिया लग चुका है। ठीक है, ये 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे ही करते करते जो आप सारी प्रैक्टिस करोगे यूनिट्स का, 10 यूनिट्स का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा इन एरियाज पे आपको यहाँ फोकस करना है और इन एरिया को आपको यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कितने सवाल देखे? 3, 2, 5, 2, 7 सवाल, यानी कि यूनिट नंबर 1 से आपके कितने सवाल आए हुए हैं अभी तक आपके यहाँ पर 7 सवाल आए हुए हैं इसके अंदर, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आविर्भाव। इसको कवर करने के लिए आपको बताया था प्रोटिप, वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पर प्रोटिप यहाँ पर यह है कि इसको कवर करने के लिए, खास तौर पर इस यूनिट को कवर करने के लिए आप कहाँ फोकस करोगे? आप फोकस करोगे एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। वहाँ से भी आपके अधिकतर सवाल लिए गए हैं आपके इस वाली
किताब के अंदर। एंड सभी के सभी सवाल जो हैं कैसे हैं, ये आपके बीपीएससी द्वारा ऑफिशियली दिए गए हुए हैं और उनकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी सभी की सभी 10 यूनिट्स का ये पूरा सेट हो जो आपका यहाँ पर 15 अगस्त को रिलीज होगा यहाँ पर, तो उसके लिए आप अर्ली बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कैसे इसको आप बुक कर सकते हैं। एंड आपको 15 अगस्त को पूरा आपके लिए सभी के सभी 10 यूनिट आपके लिए रिलीज कर दिए जाएंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको आपने लेकर बार बार जब तक आपका 4.0 नहीं हो जाता है, आपने सभी चीज़ों को देखकर प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस करना है। इन यूनिट वाइज सवालों को अगर आप लगाओगे तो आप मान के चलो आप बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी और आपको एग्जाम के अंदर वो 80 सवाल याद नहीं आएंगे जो बीपीएससी ने दिया हुआ है। आपको ये किताब याद आएगी कि यस, हमने यहाँ पर सर की इस किताब के अंदर से यहाँ से ये सवाल इतनी बार लगाया हुआ था, पूरा पेन से गोद देना है आपने, पूरा सब कुछ कर लेना है और इसको आपने जो है बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि अच्छा ये सवाल इस यूनिट से है, ये क्या मेरी मजबूत है, क्या स्ट्रांग है, क्या डिफिकल्ट है, ये आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा है आसान कि ठीक है अरे क्या होगा इससे, हमारा तो हमको तो आता है सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी जो आप यहाँ पर देखने वाले हो वो आपके दिमाग के सारे तार खोल देगा और आपको समझ में आएगा कि ये किताब आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, केवल 11 थे यूनिट नंबर 1 की हम बात करें। लेकिन जैसे ही आप हल्के से पानी में कूदते हो और गहरे, आपको समझ में आता है अयो दादा। यहाँ पर देखो टीआरई 1 से लेकर 3 तक 32 पन्ने, यानी कि ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर 32 पेजेस, यानी कितने सारे सवाल आए हैं आपकी कौन सी यूनिट से, यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी ये क्या सिखाता है आपको, ये सिखाता है कि अगर आपको 4.0 में पास होना है तो सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका आपको जो कौन देगा, कौन सी यूनिट है, वो है आपकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपकी पक्की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं आपके टीआरई 1 में कितने सवाल आए हुए हैं, इसको आप करते हुए आएंगे। ठीक है, ये आपकी बाइलिंगुअल सेट है, तो अगर आप इसको 15 अगस्त के पहले बुक करते हैं, ठीक है, इसको आप जल्दी से जल्दी बुक करते हैं तो आपको सेम प्राइस पे आपको जो है बाइलिंगुअल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो हिंदी इंग्लिश दोनों आपको साथ में मिले तो इसको आप जल्दी से जल्दी बुक करें, आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। जिनका मीडियम इंग्लिश है आप यहाँ पर सेपरेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, उनको बता दीजिएगा कि आपको है ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम चाहिए है। और जिनको बाइलिंगुअल चाहिए है जल्दी करें आप, यहाँ पर 15 अगस्त तक आपको मिलेगा सेम प्राइस के ऊपर। बाद में जो है आपको इसके लिए और एफर्ट देने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने सवाल हैं, ओनली 4 सवाल। ठीक है, कितने सवाल आए हुए हैं आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर 4 सवाल। एक और बार देखिए यहाँ पर कितना है, ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि बीपीएससी आपको रगड़ के प्रैक्टिस करवाएगा इन सवालों की और आपको आंसर क्या वो दे देगा, ई दे देगा। वो बोलेगा हमको नहीं पता, जाओ ढूंढ के लाओ जहाँ से लाना है। अब इस सवाल का आंसर देखो, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स इन सर्टेन वेज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, कन्फाउंडिंग, डिपेंडेंट। बच्चा यहाँ पागल हो जाएगा कि मैं क्या मार्क कर दूं, लेकिन बोलेगा नहीं, आंसर क्या है, आंसर नन ऑफ द अबव है। अभी आपको मालूम कैसे पड़ेगा, जब आपने क्या की हुई है, आपने की हुई है पीवाईक्यू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली, यानी कि एनसीईआरटी 11th एंड 12th जितनी इंपॉर्टेंट है उसी के साथ साथ आपकी ये जो किताब है ये भी अब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और इसको अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर जो यूनिट वाइज सवाल दिए हैं प्रॉपरली इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया एज पर बीपीएससी, आप मान के चलो आप गारंटीड पास करोगे। इवन जो बच्चे हैं नेट के वो भी सेम चीज़ फॉलो करते हैं, यहाँ तो आपके और भी ज़्यादा सवाल होते हैं, ठीक है, और बहुत हाई लेवल के होते हैं, वहाँ भी सेम चीज़ करते हैं। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है और आपकी सरकारी नौकरी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पर टीआरई 1 देखा आपने, ठीक है, अभी रुकिए उसके पहले। अब यहाँ पर देखिए टीआरई 3 में आपको दिखाएं कितने सवाल आए हैं। टीआरई 3 में आपको यहाँ पर 5 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। टीआरई 3 में कितने हैं, आपको ओनली एंड ओनली आपके 5 सवाल दिए हुए हैं इसके अंदर एज पर ऑफिशियल जो सवाल दिए हैं आपको। ये आपके सवाल है जो पूछे गए थे आपके लास्ट टाइम टीआरई 3 के अंदर, ठीक है। ये देखा आपने टीआरई 3 में आपको ये सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखो पूरा खेला कहाँ चेंज हुआ है। टीआरई 2 के अंदर देखो यहाँ पर कट ऑफ आपका 45-39 ऐसा क्यों घूम रहा है, क्योंकि रीज़न क्या है, 16 सवाल। आप इमेजिन कर सकते हो ये 16 सवाल कौन प्रैक्टिस करेगा, हम करेंगे क्या, नहीं, ये आपको प्रैक्टिस करना है इस किताब से, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। आपको 4.0 के अंदर बैठने के पहले, ठीक है, जैसे आपको पता है कि घर में दाल कहाँ रखी है, चावल कहाँ रखा है, आटा कहाँ रखा है और बाइक कहाँ रखी है और कूलर कहाँ रखा है, ठीक उसी प्रकार से क्यूडी क्या होता है, एसडी क्या होता है, एडी क्या होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। मतलब आपको एक आइडिया समझ में आएगा कि यस हमको जो है इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैन विटनी विल्कॉक्सन ऐसे कोई फालतू सवाल नहीं है जो बीपीएससी ने आपको दिया है ऑफिशियली, उसी को आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। नॉमिनल इंटरवल रेशियो और आपका जो ऑर्डिनल है क्या होता है, कैसे कार्य करता है, वो भी आपने जो है प्रॉपर्ली
इसको समझना है एंड इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब आप इसको बार बार लगाओगे सवालों को ना, तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो हमको इससे करेंगे तो क्या होगा, इससे आपको जो है समझ में आएगा कि यस PYQ आपका कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, PYQ जब आपका रिपीट होगा आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको ये सारे सवाल लगाने हैं बार बार, एंड आपको जो है इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल जो है आसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं है TRE 2 का, इसलिए आप देखो कट ऑफ कम रह गई वहाँ पर। लेकिन TRE 3 के अंदर देखो आसान सवाल दिए हैं BPSC ने, मतलब BPSC को पता है कब टफ देना है और कब आसान देना है, वो आपको नहीं पता है कि आप कैसे पढ़ोगे। उसके लिए क्या करना है आपको, ये PYQs आपने प्रॉपरली लगाना है अब यूनिट वाइज। ठीक है, पुराना पैटर्न आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट मैनर में जो आपकी तैयारी होगी वो होगी अब इस यूनिट वाइज PYQs के माध्यम से। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल, पेयर्ड सैंपल, वेल्स टी टेस्ट क्या होता है आपको जानना होगा। आप बताएं, इवन आपको UGC नेट के अंदर भी ये सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, इस प्रकार से डिफिकल्ट सवाल। तो आप समझ सकते हो, मतलब नेट तो नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, ये संस्था कराती है, वहाँ पर भी ये सवाल इसलिए आपको हम, अगर आप हमारी वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, आपको बोला है अगर कोई फेवरेट कमीशन अगर हमारा पर्सनली है या फिर आपको पूरे इंडिया की बात करें जो बहुत स्मार्ट कमीशन है स्टार्टिंग से रहा है, वो ये BPSC ही है। ठीक है, मतलब आप देखो ये सवाल आप छान मारना पूरा नेट का PYQ आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहाँ पूछा हुआ है, BPSC के 11th एंड 12th की जो एग्ज़ाम होती है ऑलमोस्ट PGT लेवल TRE, उसके अंदर आपको यहाँ दिया हुआ है इसके बारे में, इसके बारे में। ये तो ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये कहीं देखने नहीं मिलेगा, ये इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखो। तो BPSC को अगर पूछना हुआ, ठीक है, तो एग्जाम के अंदर वो आपकी आंखें निकाल भी सकता है, मतलब टेक्निकली प्रैक्टिकली नहीं, बट हाँ आपको जो है ये महसूस होगा कि अच्छा ये सवाल डिफिकल्ट है, ये इसको चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखो। ठीक है, और आपने हमको अक्सर बोलते हुए सुना होगा BPSC बहुत स्मार्ट कमीशन है, एस्टेट की तरह वो यहाँ पर नहीं आपको सवाल लगा कर देगा, क्योंकि जब वो ऐसा सवाल पूछ सकता है जो NTA ने कभी होशो हवास में नहीं सोचा होगा कि हम पूछेंगे, वो यहाँ पर उसने पूछ लिया है। तो BPSC के अंदर जो लोग बैठे हैं जो पेपर सेट करते हैं उनकी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्मार्टली उन्होंने ये पेपर दिया हुआ है। अब ये सवाल देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, और ये भी कभी हार्डली कभी पूछा होगा आपको इस परीक्षा के अंदर नेट के अंदर। ठीक है, बाकी आप सवाल देखो, बाकी ऑलमोस्ट ईजी है। ठीक है, PCA भी पूछा हुआ है, मतलब BPSC की अगर मर्जी है तो पेपर टफ बना देगा 2.0 जैसा रिसर्च। और अगर आपको एग्जाम पास करना है रियलिटी में आसानी से, यूनिट नंबर 2 जो आपकी रिसर्च मेथड्स है एकदम मजबूत होनी चाहिए, खालिद सोने की तरह। ठीक है, मतलब इतनी बार उसको आपने जो है चने की तरह उसको फुला फुला के आपने जो है इतना चबा जाना है कि यस वो आपका प्रॉपरली पेट में जाकर पच जाए, आपके दिमाग में पूरा सेटअप हो जाए कि यस हमको जो है ये लगाना है सवाल। रिसर्च में अगर आप मानो, रिसर्च में अगर आपके सारे सवाल सही होते हैं, हम आपको लिख के दे सकते हैं, गारंटीड आप जो है यहाँ पर 100% पास करोगे। इस बात को दिमाग के अंदर आप यहाँ पर सेट कर लो कंफर्म। रिसर्च में आप चाहे कोई भी एग्जाम दो इस भारत देश की या कहीं की भी, रिसर्च में अगर आपके नंबर सॉलिड है आप एग्जाम पास करोगे ही, उनको आपको पास करना पड़ेगा ही, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, तो 2.0 में कट ऑफ ऊपर चली गई नीचे चली गई। ठीक है, तो ये डिपेंड किया है किसके ऊपर, टोटली आपकी यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। chi² पूछा हुआ है देखो 2.0 के अंदर, QD ये देखो आपको फिर से एक ही थीम के ऊपर 2 बार सवाल, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको तो आपको याद करके बैठना ही है। अगर सवाल आ चुका है 2.0 में तो 4.0 के अंदर भी संभावना है कि बनेगा। आप देख रहे हो खत्म ही नहीं हो रहे सवाल आपके यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल सारे आपके ऑफिशियल कहाँ से लिए हुए हैं, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने सवाल आए हैं आपके TRE 2 के अंदर, आपके 16 सवाल आपने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है, जहाँ नेट में 100 सवाल पूछता है वहाँ भी आपको 16 सवाल देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर तो 80 में ही दे दिया। मतलब सोचो 80 में से 16 सवाल आप घटा दो, कितने होता है कैलकुलेट कर लो यहाँ पर आप। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 40 सवाल 44 सवाल जो आपके हैं वो कैसे हैं, वो आपके यहाँ पर नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, ओके, TRE 1 के अंदर कितने सवाल आए हैं आपके 4 आए हैं, यहाँ पे कितने आए हैं 5। अभी देखो अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो आपको कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर कि हमको ध्यान केंद्रित कहाँ करना है, हमको जो फोकस है वो लगाना कहाँ है। अभी आपको मालूम पड़ गया है 16 और 5 21, 21 और 4 आपके यहाँ कितने होते हैं 26 25 जो भी है। ठीक है, 21 और 4 25, 25 सवाल आउट ऑफ 240 निकाल लो परसेंटेज, थोड़ा सा कमजोर है हमारा यहाँ पर। 240 में से 80 80 80 240 में से 25 सवाल कितने हैं आपके रिसर्च के हैं। परसेंटेज नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कितने परसेंट होता है। इतने परसेंट सवाल कहाँ से पूछे हैं आपको, केवल एंड केवल आपकी रिसर्च मेथड से पूछे हुए हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ रहा है आपको मालूम पड़ रहा है इस यूनिट वाइज PYQs कंपाइलेशन से आपको आइडिया लग रहा है कि येस आपको फोकस कहाँ करना है। ठीक है, यानी रिसर्च मेथड आपको जो है पक्की करनी है, मजबूत करनी है, इसको आप ध्यान रखो।
इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी जो आपके हैं ऑलमोस्ट 2 सवाल आपके बन रहे हैं अमूमन वहाँ से, तो 4.0 के अंदर भी आपके 2 सवाल 3 सवाल बनने की संभावना वहाँ से भी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से बनेगा आपका 4 से 5, ठीक है। आप एवरेज निकालो 16, 4 और 5, 25/3 कर लो आप यहाँ पर कितना होता है, ठीक है। 8 सवाल, 6 से 7 सवाल आप समझो ऑन एन एवरेज आपका बनेगा रिसर्च मेथड से। तो अगर आप ये 2 यूनिट भी पक्की कर लेते हो तो क्या होता है आपका 2-3 सवाल वो, 5-6 सवाल यहाँ, ऑलमोस्ट आपके 10 मार्क्स यहीं पर कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर आपके यहीं पर कन्फर्म हो जाते हैं। करना क्या है, आपने केवल प्रॉपरली चैप्टर्स पढ़ना है एनसीईआरटी के। ये जो आपकी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज है इसको आपने बार बार लगाना है अनटिल एंड अनलेस जब आपको सारे के सारे आंसर आपके सही ना होने लगे इसके अंदर से, एंड आपके होंगे सही, ठीक है। पहले दिन नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब से बार बार प्रैक्टिस करोगे आपके आंसर धीरे धीरे आपके सही होने लगेंगे, और वो जो है आपको एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस देगा, एग्जाम से पूर्व कॉन्फिडेंस देगा कि यस आपने ये सब किया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के लिए विदाउट एनी हैसल, ठीक है। तो ये हमने बात की केवल अभी आपकी 2 यूनिट की, ठीक है। ऐसी अभी बाकी 8 यूनिट बाकी है, तो उनको भी आपने जो है अच्छे से प्रॉपरली पढ़ना है, उनको आपने अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो है अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पे ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, उसके पूर्व अगर आप लेते हो तो आपको सेम प्राइस के ऊपर आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाएगा, और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो वहाँ पर आप मेंशन ज़रूर कर दें कि आपको केवल इंग्लिश वाली ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप सभी 10 यूनिट को आप प्रॉपरली यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। TRE 1 से लेके 3 तक की आपकी PYQs ऐसे बिखरे हुए नहीं करना है, ठीक है। वो समझ में आ रहा था हमको, काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है बच्चों को यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है बिखरे तरह से परेशानी लेते हुए सवाल ना लगाएं, एक ही सवाल को आप लगाएं बार 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 बार, और आप आने वाले वीडियोस में देखोगे आप यहाँ पर कि ये किताब से कैसी मैजिकल चीज़ें होती है। अभी तो ये अपने क्या कह सकते हैं इसको, अभी तो डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग फेज में इवॉल्व हो रहा है। अभी जैसे जैसे आप आगे देखोगे आपको समझ में आएगा कि अगर ये आपके पास होगा तो आपके लिए काफ़ी आसान चीज़ें हो जाएंगी, और 4.0 का जो सरकारी टीचर का रास्ता है वो आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा यहाँ पर।